पुलिस बुलाकर उसे अंदर करवा देगा उसकी इस हरकत पर। मगर उल्टा शिया उसको धमकी देती है कि वो जुनटंग को उसका पीछा करने पर पुलिस से पकड़वा सकती है। जुनटंग फौरन उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो शिया को कन्विंस करने के लिए उसके एक गाने पर डांस भी करके दिखाता है और फिर फौरन ही जू से मिलने के लिए वहाँ से भाग पड़ता है। जुनटंग जू से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट तक पहुँचता है, मगर वो रेस्टोरेंट से बाहर ही जू को खड़ा देख लेता है जो सर्दी की वजह से उछल रही होती है। उसके बाद वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जुनटंग का ये सवाल सुनकर जू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, मगर जुनटंग जू की परेशानी देखकर बात पलट देता है और उससे कहता है कि उसे उसके घर भी आना चाहिए। डिनर के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर जुनटंग जू को अपना स्कार्फ पहना देता है, जिस पर जू उसको थैंक यू करती है और जुनटंग उससे कहते हैं कि अगर उसे उसका स्कार्फ वापस करना है तो कल वो दोबारा मिल सकते हैं। मगर जू मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और कोई जवाब नहीं देती। जुनटंग उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है, मगर यहाँ गेट पर वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि शिया अभी तक इतनी टर्न में वहीं की वहीं खड़ी है। शिया जुनटंग को धमकी देती है कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे बहुत पीटेगी। शिया उसके बाद दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाती है। जुनटंग भी जैसे ही उसके पीछे अंदर जाता है तो वो देखता है कि शिया बेहोश पड़ी हुई है। जुनटंग ये देखकर परेशान हो जाता है और वो फौरन एम्बुलेंस को बुलाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि अगली सुबह दरवाजे पर हुई घंटियों की वजह से जुनटंग उठ जाता है और जब वो देखता है तो वहाँ शिया खड़ी होती है, हाथ में खाने पीने की चीजें थामे। वो उससे कहती है कि वो उसके साथ नाश्ता करना चाहती है, अगर जुनटंग उससे कहता है कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है और उसके बाद उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जुनटंग अपनी क्लास में बैठा जू को मैसेज कर रहा होता है। वो उसे उससे मिलने के लिए बुलाता है, मगर जू उसे बहाना बना देती है कि वो फ्री नहीं है। मगर जब हमें जू को दूसरी तरफ दिखाते हैं तो ऐसा नहीं होता। इधर जुनटंग की क्लास फेलोज उसके सर पर पहुंच जाते हैं और उसके मैसेजेस पढ़ लेते हैं और वो जू के इनकार पर उसे चिढ़ाने से बगैर किसी मकसद के बात नहीं करता। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजरते चले जा रहे होते हैं और जुनटंग जहाँ भी जाता है वो उसके सामने पहुंच जाती है। इससे यही जाहिर होता है कि शिया उसका पीछा